मैं कार्ल मार्क्स हूँ। मैंने एक ऐसी दुनिया देखी जो फैक्ट्री से चलती थी और इंसान से थकती थी। मैंने देखा लोग मेहनत करते थे मगर उनकी जिंदगी किसी और के मुनाफे में बदल रही थी। 1818 ट्रियर, यही मैं पैदा हुआ, एक शहर जो खामोशी से इनइक्वालिटी पैदा कर रहा था। मेरे वालिद ने मुझे कानून सिखाया मगर मैंने कानून के पीछे छुपी पावर को देखा। मैं सिर्फ स्टूडेंट नहीं था, मैं सोसाइटी के दिमाग को समझना चाहता था। हेगल ने मुझे सोचना सिखाया और मैंने सोच को सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर दिया। तब मुझे समझ आया ये सिस्टम गरीब के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए बना है। मैंने लिखना शुरू किया और सच ने सरकारों की नींद छीन ली। मुझे मुल्क से निकाल दिया गया मगर मेरी सोच को कोई बॉर्डर नहीं रोक सका। लंदन में मैं गरीब था मगर मेरे आइडियाज दुनिया बदलने को तैयार थे। यही मेरी मुलाकात एंगल्स से हुई। दो दिमाग, एक रेवोल्यूशन। हमने बातें नहीं की, हमने सिस्टम को चैलेंज करना शुरू किया। मैंने उन्हें बताया गुलामी नेचुरल नहीं होती। यही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जन्म हुआ। ये किताब नहीं, धमाका था। हर पेज के साथ ये लफ्ज लोगों को जगाने लगे। खामोशी टूट रही थी। अमीर घबरा गए, उनका डर मेरी जीत थी। मुझे फॉलो किया गया। सच हमेशा टारगेट बनता है। मैं रुका नहीं, रेवोल्यूशन मुझसे ज्यादा था। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं रही, ये मूवमेंट बन चुकी थी। सिस्टम की नींव हिल रही थी। लंदन में मेरी जिंदगी आसान नहीं थी। गरीबी मेरी रोज की मेहमान थी। मेरी फैमिली ने भी कीमत चुकाई। रेवोल्यूशन सिर्फ बाहर नहीं होता, घर में भी होता है। भूख मेरी बॉडी तोड़ रही थी मगर मेरी सोच जिंदा थी। यही मैं कैपिटलिज्म को डाइसेक्ट करता रहा। मैं दुश्मन को समझ रहा था। मुझे समझ आया वर्कर का पसीना प्रॉफिट बनकर चोरी होता है। इस किताब का नाम रखा दास कैपिटल। ये कैपिटलिज्म का पोस्टमार्टम था। एंगल्स ने मुझे संभाला। रेवोल्यूशन कभी अकेला नहीं होता। मेरी बॉडी टूट रही थी मगर मेरी थ्योरी तैयार हो रही थी। दास कैपिटल दुनिया में आ चुकी थी। अब सिस्टम के पास छुपने की जगह नहीं थी। मेरे लफ्ज सफर पर निकल चुके थे। आइडियोलॉजी अब जिंदा हो चुकी थी। दुनिया दो क्लास में बटी हुई है, अमीर और मजदूर। बूर्जुआ पावर रखता है, फैक्ट्री, पैसा और कानून। प्रोलेटारिएट सिर्फ अपनी जान बेचता है और सिस्टम उसे सस्ता खरीदता है। स्टेट न्यूट्रल नहीं होती, वो हमेशा पावर वालों की गार्ड होती है। कैपिटलिज्म एक मशीन है जो इंसान को फ्यूल बनाती है। मजदूर अपनी मेहनत से भी अजनबी हो जाता है। इसे मैं एलियनेशन कहता हूँ। ये सिस्टम पीसफुली नहीं बदलेगा, इसे हिलाना पड़ेगा। जब मजदूर इकट्ठे होते हैं तब ताकत पैदा होती है। मेरी सोच यूरोप से निकली और दुनिया में फैलने लगी। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं रही, ये आइडियोलॉजी वॉर बन चुकी थी। वक्त ने मेरी बॉडी तोड़ दी मगर मेरी सोच अभी जिंदा थी। मेरी सांस कम हो रही थी मगर मेरी आवाज दुनिया तक जा चुकी थी। मैंने अपना सबसे करीबी साथी खो दिया। ये दर्द रेवोल्यूशन से भी भारी था। मैं अब भी लिखना चाहता था क्योंकि सच कभी कंप्लीट नहीं होता। रेवोल्यूशन के बाद तन्हाई आती है, ये कोई नहीं बताता। मेरी बॉडी रुक गई मगर मेरी सोच ने चलना शुरू किया। फ्यूनरल छोटा था मगर मेरी कहानी लंबी थी। मेरा जिस्म यहाँ है मगर मेरी आवाज हर शहर में है। मेरी मौत के बाद मेरे आइडिया जिंदा हुए। दुनिया हिलने वाली थी। असली रेवोल्यूशन अब शुरू हो रहा था। मेरी सोच सरहदों को पार कर गई। अब ये सिर्फ यूरोप तक नहीं थी। लोग चुपकर मेरी किताब पढ़ते और सिस्टम से डर कम होता गया। हुक्मरानों को मेरी सोच से डर लगता था क्योंकि सच उनकी कुर्सी हिला देता है। मैंने कैपिटल लिखी ताकि पैसे की असली कहानी समझ आ जाए। इनकलाब तुरंत नहीं आता लेकिन बीज में बो चुका था।
वक्त गुजर रहा था, लेकिन मेरी बात और जिंदा होती जा रही थी। मैं चला गया, मगर मेरी सोच दुनिया में रह गई। मेरी आवाज खामोश हो गई, मगर दुनिया ने सुनना शुरू किया। मेरी किताबें सफर पर निकल पड़ी, हर शहर तक। रशिया में मेरी सोच ने नया रंग लिया और नया रास्ता बना। इनकलाब लफ्जों से बाहर आ गया, अब वो सड़कों पर था। ताकत ने जगह बदली, लेकिन इम्तिहान शुरू हुआ। दुनिया दो हिस्सों में बट गई, एक पैसे के साथ, एक बराबरी के नाम पर। मैं इंसान से ज्यादा निशान बन गया, एक सिंबल। मेरी सोच का इस्तेमाल सही भी हुआ और गलत भी। आज भी सवाल वही है, कौन अमीर होता जा रहा है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल हिसाब बाकी है। मेरी सोच ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया, और जंग सिर्फ बंदूकों की नहीं रही। एक तरफ मार्केट थी, दूसरी तरफ बराबरी का दावा। चाइना ने मेरी थ्योरी को अपना रंग दिया और नया चैप्टर लिखा। क्यूबा जैसी छोटी जमीन पर भी मेरी आवाज गूंज उठी। ताकत ने कई लोगों को बदल दिया, बराबरी पीछे रह गई। दीवारें गिरी, लेकिन सवाल जिंदा रहे। नया दौर पैसे का था और रेस और तेज हो गई। फर्क फिर बढ़ने लगा, जैसे कहानी रिपीट हो रही हो। नई नस्ल ने फिर सवाल पूछने शुरू किए। मेरी बात वापस आई। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम किस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हो? दुनिया तेज हो गई, लेकिन इनइक्वालिटी अब भी जिंदा है। अब पैसा ही सब कुछ है और कानून भी उनके साथ है। मजदूर अब भी अपनी जगह के लिए लड़ते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं। मेरी आवाज फिर गूंज रही है, ये हर कोने में सुनाई देती है। अब मशीन भी इंसान काम ले रही है और सवाल वही है। हर आवाज मीडिया में दिखाई देती है और डिबेट हर जगह है। मैंने सिर्फ लफ्ज दिए, पर फैसला तुम्हारा है। बराबरी का रास्ता मुश्किल है और हर फैसला आसान नहीं। दुनिया के हर कोने में सवाल वही है, कौन जीतेगा? मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, अब असली फैसला तुम्हारे हाथ में है। मेरी जिंदगी सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक सोच का सफर था। मेरी आवाज अब हर कोने में गूंजती है, हर नई नस्ल के जहन में। सवाल वही है, क्या आइडियोलॉजी हकीकत के साथ चलती है? हर वक्त नए सवाल पैदा होते हैं और नए फैसले। मैं इंसान खत्म हो गया, मगर निशान रह गया। अब तुम सोचो, दुनिया किस तरफ जा रही है? मेरी कहानी अब सिर्फ किताबों में नहीं, वो सड़कों और स्क्रीन्स पर है। इंसान की सोच और हिम्मत सबसे ताकतवर है। वक्त गुजरता रहेगा, मगर सवाल हमेशा जिंदा रहेंगे। मेरी कहानी खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारी दुनिया अब डिसाइड करने वाली है।